नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। रोला छंद, रोला छंद किसे कहते हैं, परिभाषा पढ़ेंगे हम। रोला एक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती है, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। पिछले वीडियो में हमने विषम चरणों के बारे में और सम चरणों के बारे में बताया। यानी विषम चरण किसको कहते हैं, पहली और तीसरी लाइन जो रहती है पंक्ति की, और सम चरण होती है दूसरा और चौथा चरण। ठीक है। ग्यारहवीं और 13वीं मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है। अब हम उदाहरण के अनुसार समझेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा। जिसकी रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं। घुटनों के बल सरक कर खड़े हुए हैं। ये हमने दो पंक्तियां लिखी हैं। जिसकी रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। ठीक है। तो हम पहला चरण और दूसरा चरण इसमें कैसे पता चलेगा, है ना। इसमें तो कहीं बीच में कॉमा वगैरह नहीं है, तो हम इसको पहले 11 मात्राएं, यानी जो पहला चरण है उसमें हम 11 मात्राएं खोजेंगे पहले इस पंक्ति में। ये पहला चरण है और ये तीसरा चरण है। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए ने, प्रथम चरण और तृतीय चरण, ये दोनों विषम चरण है। इसमें 11-11 मात्रा होना चाहिए। तो हम इसकी मात्राएं पहले लिखेंगे। जैसे छोटी की मात्रा है तो उसका हम एक यानी लघु गिनेंगे, एक मात्रा गिनेंगे। ये भी एक मात्रा है। और ये जो है बड़ी की मात्रा है, इसलिए इसको गुरु यानी दीर्घ 2 मात्राएं गिनेंगे। ठीक है। अब ये र और ज, इसकी एक एक मात्राएं गिनेंगे। इसमें मात्रा है, इसमें गुरु 2 मात्राएं गिनेंगे। और ये लौट जो है तो इसमें ल में है तो गुरु और ये लघु। अब हम इसका योग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। इसका मतलब ये है पहला चरण। तो ये है विराम, यहाँ रुकना है, ये भी विराम है। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है। तो यहाँ 11 मात्राएं पता हो गई हैं। ये पहला चरण और ये तीसरा चरण, इसमें हो गई हैं 11 मात्राएं। इसमें 11 मात्राएं होती है। ठीक है। ये है विषम चरण। अब कॉमा के बाद, विराम के बाद दूसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होना चाहिए, 13 मात्रा होती है। ये सम चरण हुआ। तो इसमें गिनेंगे मात्राएं। ये गुरु, इसको 2 मानेंगे, और इसका 1 1 1, ये है लघु मात्राएं। इसमें भी लघु और ये गुरु।
गुरु को 2 मात्रा गिनते, लघु को 1। अब इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, इसको लघु गिना जाएगा, और इसमें एक ही मात्रा है, इसको गुरु, और इसमें भी गुरु। ठीक है, अब इन मात्राओं को देखेंगे, गिनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गई 13 मात्राएं। ये विषम संख्याओं की, विषम चरणों की मात्रा है 13। सम चरणों में 13 मात्राएं हैं और विषम चरणों में 11 सम चरण, और ये है विषम चरण। ठीक है, इसी तरह से ये है, इसमें भी मात्राएं लिखेंगे हम। इसमें लघु, लघु मात्रा, इसमें दीर्घ, गुरु मात्रा। ठीक है, इसमें भी गुरु, इसमें लघु दोनों में, और इसमें भी लघु। अब इसे भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये विषम चरणों में 11 मात्राएं हो गई है, और 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यति होता है, यानी 11वीं मात्रा जो है, 11 मात्रा, इस पे विराम होगा ये, उसके आगे 13 मात्राएं होंगी। ये विषम चरणों में 11 मात्राएं हो गई हैं। अब हम सम चरणों की मात्राएं गिनेंगे। ये हो गए हैं 1, ये लघु है, लघु सब में है जिसमें मात्रा नहीं है, इसमें भी लघु, इसमें मात्रा इसलिए गुरु, इसमें लघु क्योंकि ये छोटे ऊ की मात्रा है, और इसमें गुरु क्योंकि इसमें एक ही मात्रा है, और ये इसमें भी एक ही मात्रा है इसलिए इसमें भी गुरु। ठीक है, तो गुरु मात्राओं को 2 गिना जाता है, लघु को 1। तो अब हम इसको गिनेंगे, चौथे चरण को की मात्राओं को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसका भी योग 13 है। तो इस उदाहरण में हम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि पहले चरण और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है। तो पहले चरण और तीसरे यानी तृतीय चरण में 11 मात्रा होती है, और चौथे चरण में, ये चौथा चरण है, दूसरा और चौथा चरण में को सम चरण कहते हैं, और इसमें 13 मात्राएं होती हैं। इन दोनों चरण के जो योग हैं 11 और 13, इसका योग होगा 24, यानी रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। अब हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेंगे, परिभाषा को, उदाहरण को समझ लेंगे। परिभाषा है, रोला एक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है। इसका उदाहरण है, जिसकी रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। ये पहला चरण और तीसरा चरण को विषम चरण कहते हैं, इसमें 11 मात्राएं होती है। दूसरा चरण और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं, इसमें 13 मात्राएं होती है। 11 और 13 दोनों का योग 24 है, यानी रोला छंद में 24 मात्राएं होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।